गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में, है ना। उसके अलावा आज क्या और जरूरी जानकारी है आप लोगों के लिए कि हमारा जो प्रहार बैच है, प्रहार बैच की भी आज क्लास होगी 4 बजे, है ना। जिसमें आज हम क्या कवर करेंगे, टॉपिक शायद मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था। इसके अलावा आज शाम को हमारी आरंभ बैच की क्लास भी होगी। ठीक है, तो रेडी हो आप सभी लोग? हो ना रेडी? हाँ। बाकी जिन्होंने अभी तक भी प्रहार बैच में एडमिशन नहीं लिया है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर जाकर आपको प्रहार बैच मिल जाएगा, है ना। बाकी अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी बच्चों से पूछ लेना कितने धमाकेदार तरीके से वहां पर हमारी तैयारी चल रही है। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, आपसे पूछ रहा है, आओ हो सारे के सारे क्रिकेट फैंस का आंसर आ चुका होगा। Which Indian player has recently retired from टेस्ट क्रिकेट? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने ले लिया है भाई? सब ऑलमोस्ट सबके फेवरेट इंक्लूडिंग मी। नाम क्या है इनका? विराट कोहली। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अभी संन्यास ले लिया है। ठीक है, 14 ईयर का करियर है इनका। 36 की उम्र में इन्होंने अपना जो टेस्ट क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया। इन्होंने 123 टेस्ट जो मैचेस हैं उनको खेला, जिसमें इन्होंने 9230 रन बनाए। इनका एवरेज कितना है? 48.7 का। इन्होंने 30 सेंचुरीज बनाई और 31 फिफ्टीज बनाए, है ना। डीप में भी जाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इनके अलावा और कुछ इससे नहीं आएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। बाकी और एक आधी चीजें जो इनसे रिलेटेड है विराट कोहली से, वो तो आपको पता ही होंगी, है। पता होंगी ना। अरे क्या कह रहे हैं उनके बारे में, तो इनकी तो हम सारी चीजों से वाकिफ है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इन्हें पेपराजी फॉलो कर रहे हैं, सब देख लेते हैं हम। हम्म, ऐसा कर रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन टू डिफेंस पर्सनल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उन्हें टैक्स में क्या मिलेगी? छूट। तो ये छूट किसने दी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो भी डिफेंस कर्मचारी गांव में रह रहे हैं, अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको टैक्स पर छूट दी जाएगी। नाम आया आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नाजिर। अच्छा, आज एक काम करते हैं, आरंभ बैच में आज हम सारे के सारे जो स्टेट हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं, क्या कहते हो? है ना। आरंभ बैच जो शाम को 7 बजे वाला बैच है, उसमें हम पूरे स्टेट्स को ही पढ़ लेते हैं। डन। नेक्स्ट, recently which state government has launched the नई दिशा इनिशिएटिव टू कनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट्स विद द एजुकेशन सिस्टम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल की शुरुआत की है? तो ये नई दिशा जो इनिशिएटिव है, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि है क्या क्या है ये। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड, जो वंचित बच्चे रह गए, जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा है या उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको दोबारा से स्कूलिंग कराने के लिए ये नई दिशा पहल शुरू की गई। पूछता है कहाँ पर? तो ये शुरू की गई दिल्ली में। कहाँ पर शुरू की गई? राज्य वैसे गलत दे दिया, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली की जो सीएम है वो कौन है? रेखा गुप्ता। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर नहीं, दिल्ली क्या है? यूटी है, इसीलिए यहाँ पर गवर्नर की जगह कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। यहाँ के एलजी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली अडानी पावर हैज साइन एन एग्रीमेंट टू सप्लाई 1500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू विच स्टेट? हाल ही में जो अडानी पावर है उसने एक समझौता किया है, एक 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का। आपसे पूछ रहा है किस राज्य में? तो ये बिजली सप्लाई करेंगे भाई किसको? उत्तर प्रदेश को। पर यूनिट
5.383 पर यूनिट बिजली सप्लाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड प्लेइंग चेस? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने चेस खेल को ही बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया चेस पर? तो भाई ये देश है अफगानिस्तान। इनका मानना है कि अगर यहाँ पर चेस खेला गया तो यहाँ के लोगों को आदत लग जाएगी जुए की, और जो कि इनके यहाँ पर जुआ खेलना हराम माना जाता है। मतलब अफगानिस्तान या उनका जो कल्चर है उसमें जो जुआ खेलना है वो हराम माना जाता है। अब इनको लग रहा है कि अगर लोग चेस खेलेंगे तो उनको हो सकता है कि जुआ खेलने की आदत लग जाए, गैम्बलिंग की आदत आदत लग जाए, इसलिए जड़ को ही खत्म कर देते हैं, गेम को ही बैन कर देते हैं, है ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो कैपिटल काबुल है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है हसन अकुन। यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है हिबातुल्ला हिबातुल्ला अखुंद खुंजदा खुंदजदा। ठीक है, कुछ भी करते रहते हैं लोग, है ना, अफगानिस्तान में। चलो खैर, कभी ये विमेन्स को रोक देते हैं कि पढ़ना वढ़ना नहीं है, ऐसे अजीब अजीब से कुछ कुछ काम करते रहते हैं। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रीसेंट हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स? ये जो बुक है आपसे पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है, तो भाई इसके ऑथर है एन.वी. रमना। ये जो एन.वी. रमना है ये भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 48 चीफ जस्टिस है भारत के 2021 से 22 तक, है ना। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस कहाँ पे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू, और कई बार मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको मुझे बताना है कि भारत के फर्स्ट सीजेआई कौन थे? ठीक है, ये बात आपको मुझे बतानी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? देखो क्वेश्चन में ही, इंग्लिश वाले में शायद वो मिस हो गया, क्वेश्चन में ये आंसर पता चल गया कि इनको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। अब किसको अपॉइंट किया गया? एनएलएसए का जो चेयरमैन है आपसे ये पूछ रहा है। देखो, जस्टिस संजीव जो खन्ना है ये हमारे भारत के 51st सीजेआई है। जस्टिस बी आर गवई नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं। 51st के बाद 52nd सीजेआई ये नए बनने वाले हैं, आजकल में ही ये रिटायर हो जाएंगे और ये नए सीजेआई बन जाएंगे। अब आंसर इन दोनों में से एक हुआ, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है? जस्टिस हेमा कोहली या फिर जस्टिस सूर्यकांत? तो आंसर कौन सा है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, बात करूं मैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। इसका काम है कि जो लोग गरीब है, मार्जिनल्स है, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में, वो 1987 के लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत हुई थी। हो सकता है आपसे एक्ट पूछ ले। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली हु हैज पब्लिश द ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट? हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये क्या है? एक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी है जो क्या करती है, जो एनर्जी के बारे में डेटा को एनालिसिस करती है, फिर उसके ऊपर पॉलिसी बनाती है ना। कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में स्टार्ट हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है और 31 कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मीथेन है वो 30% है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें 30% मीथेन है। और ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता होगा हमारे एनवायरमेंट के लिए कितनी हार्मफुल है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। उनमें से 30% तो मीथेन ही है। ठीक है, और क्या बताया गया है यहाँ पर बताया गया कि 2024 में 145 मिलियन
मिलियन टन मीथेन को रिलीज किया गया, ठीक है, जिनमें से 80 मिलियन टन खाली जो ऑयल ऑयल और गैस की फैक्ट्रीज है वहां से रिलीज हुई मीथेन, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमें अगर आगे कुछ एक्शन लेना है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, तो पहले हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। इन जो गैस और ऑयल वाली फैक्ट्रीज हैं उन पर ध्यान देना होगा, उन पे रेगुलेशंस लगाने होंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली from when to when is the 8th United Nations Global Road Safety Week 2025 being celebrated? हाल ही में 8वां संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये सप्ताह मनाया जाएगा भाई 12 से 18 मई तक, ठीक है। इसकी जो थीम है वो क्या है? मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। यानी कि यहाँ पर क्या बात की जाएगी कि जो रोड के साइड में पैदल चलने वाले लोग और साइकिलिंग करने वाले लोगों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट पेंजीनोम ऑफ एशियन राइस? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पेंजीनोम तैयार किया है? तो ये तैयार करने वाला कौन बन गया है? चाइना। आज आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ और भी बताया है कि दो नई वैरायटी भारत ने डेवलप की है और जिनमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, 30% तक ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। दो वैरायटी, उनके नाम क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कल की ही क्लास में शायद मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी 4 बजे प्रहार बैच में और उसके बाद 7 बजे आरंभ बैच में, ठीक है। तैयार हो आप सभी? बस अभी जैसे क्लासेस बढ़ती जा रही है तो बस एक चीज पर मेन फोकस रखना कि आप रिवीजन साथ के साथ ही करते रहना। जैसे अभी आपने क्लास ली, 10 मिनट की क्लास है, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट और मान लो आपको नोट्स बनाने में लगे, तो तभी के तभी आप एक बार नोट्स बनाने के बाद अपने नोट्स से इस क्लास को रिवाइज भी कर लेना। सेम विद प्रहार बैच एंड सेम विद आरंभ बैच। जैसे क्लास ली, नोट्स बनाए, तुरंत नोट्स बना लिया करो और फिर एक बार रिवीजन भी कर लिया करो, या फिर तीनों क्लासेस का रिवीजन एक बार रात को सोने से पहले कर लिया करो। जिससे क्या होगा कि आपके बैकलॉग्स नहीं रहेंगे, सारी चीजें टाइम पर चलती रहेगी। और रिवीजन इज द की टू की टू सिलेक्शन, है ना। हमें 1000 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर हम एक ही बुक को 1000 बार पढ़ ले, ठीक है। बात समझ आई? हाँ, आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना अच्छे से, मेहनत से, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। बाकी अपने बड़ों को प्यार दीजिए, अपने छोटों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।